हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में मैं और मेरी बड़ी बहन बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। इट्स अबाउट ऑटोमेशन, कि हम अपनी लाइफ और अपने बिजनेस या अपने वर्क को जितना ज़्यादा ऑटोमेट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो बेसिकली जो जो चीज़ें हमें बार बार करनी पड़ती हैं, जैसे कोई रूटीन में चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे पहले वर्क के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं जो बार बार आ रही हैं, कोई प्राइस कोड्स वगैरह हैं, इसी तरह की कोई इनवॉइसिंग वगैरह या अदर बिजनेस प्रोसेसेस हैं जो हमें बार बार करने पड़े हैं, उनको हम एक ही दफ़ा बैठ के उनके हम प्रोसेस पूरा बना लें। जैसे कि एक जीमेल के कैंड रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो टेम्पलेट्स होते हैं ईमेल के, वो हम पहले से ही बना लें ताकि जब भी उस किस्म की क्वेरी आए तो हम डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वो लिंक शेयर कर दें। फिर जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा आते हैं तो उनके बारे में हम कोई ब्लॉग लिंक या कोई ऐसी चीज़ अपने वेबसाइट पे लगा दें कि जब भी वो क्वेरी आए हम सिंपली ऑन वन क्लिक। ये तो काम की ऑटोमेशन थी जिसमें एफएक्यूज वगैरह हम डाल लेते हैं। उसके अलावा जो लाइफ है उसमें भी ऑटोमेशन बहुत हो सकती है। जैसे दिन में मुझे कोई 10 दफ़ा एटलीस्ट अपने बेबी को सुलाना होता है और उसको बार बार अगर मैं वही लोरी सुनाऊँ पागल हो जाऊंगी। तो इसलिए मैंने फ़ोन पे ऑडियोज़ एक ही दफ़ा रिकॉर्ड करी हैं। जब भी उसने सोना होता है मैं वो अपनी आवाज़ की ही ऑडियो प्ले कर देती हूँ। सो दिस इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन। इसी तरह लाइफ में अब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उनकी बर्थडेज होती हैं, हर साल आती हैं। तो जैसे कि हर साल वही टेंशन हो जी, बर्थडे ना भूल जाए, एनिवर्सरी ना भूल जाए। तो ईयरली रिमाइंडर्स आप अपने ऑनलाइन कैलेंडर पे लगा दें ताकि उसका आपको रिमाइंडर पहले ही आ जाता है, 1-2 दिन पहले, और आप गिफ्ट अकॉर्डिंगली तैयार कर लें। तो एवरी ईयर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। उसी तरह आप जैसे इंस्टाग्राम पे डीएम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उसमें आप क्विक रिप्लाई सेटअप कर सकते हैं एक ही दफ़ा कॉपी करके, ताकि जब भी वो वाली क्वेरी आए आप सिंपली ऑन वन क्लिक आप वो रिप्लाई कर दें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फिर जो आपका ऑनलाइन कैलेंडर है वो आप सिंक भी कर सकते हैं किसी के साथ। अब जैसे मैंने अपने हस्बैंड के साथ सिंक किया हुआ है ताकि हम दोनों को पता हो, जब उसने कहीं जाना हो तो मुझे पता हो कि मैंने बेबी सिट करना है, मैंने कहीं जाना हो तो उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाए, ताकि अगर हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं भी कर सके हम दोनों के फ़ोन्स में ऑटोमेटिकली वो अपडेट आ जाता है। उसके अलावा थोड़ी सी मैनुअल अपडेशन की एग्जांपल है कि जैसे फ्रिज के ऊपर आप एक नोटपैड मैग्नेटिक सा लगा सकते हैं कि जब भी कोई भी ग्रोसरी ख़त्म हो जाती है, टमाटर, अंडे, कोई भी चीज़ ख़त्म होती है, उसी वक्त जो देखता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है वो लिख देता है उस नोट पे कि ये चीज़ लानी है। और जिस वक्त आपने जाना होगा ग्रोसरीज के लिए तो वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि हर एक जो भी जा रहा होगा ग्रोसरीज लेने के लिए कि वो चिट निकाल के वो ले जाता है। तो इससे ये होगा कि आप कॉन्स्टेंटली ये नहीं भूलेंगे कि वो वाली ग्रोसरीज रह गई, ये हो गया। तो इस तरह के सिस्टम्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईड लव टू नो कि आप कौन से सिस्टम्स हैं जो आपने ऑटोमेट किए हैं अपनी लाइफ में और अपने